वेलकम टू जीएस बाई राहुल सिंह। आज है दोस्तों 12 दिसंबर 2022 और 12 दिसंबर से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे को दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप सेशन को एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो एक लाइक करके हमारे चैनल को साथ में जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट करिएगा ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज की जो वीडियो की पीडीएफ है दोस्तों वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली यानी मार्स मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम किसके द्वारा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो मार्स जो है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के द्वारा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस मार्स के बात कर ले अगर हम तो इसका उपयोग मीथेन उत्सर्जन पर नजर रखने और सरकारों तथा नियमों द्वारा प्रतिक्रिया करने के लिए उन्हें सतर्क करने के लिए किया जाएगा। मार्स को मिस्र के शर्म अल शेख में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पार्टियों के 27वें सम्मेलन यानी COP27 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया है। तो दोस्तों वनडे इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक ईशान किशन ने बनाया है। दोस्तों ईशान किशन की बात कर ले तो उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे में 126 गेंदों में दोहरा शतक बनाया है। इससे पहले दोस्तों यह रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था जिन्होंने दोस्तों 2015 में 138 गेंदों में दोहरा शतक बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग करने वाला एक निजी सदस्य विधेयक किसने पेश किया है। तो एक समान नागरिक संहिता विधेयक जो है ये दोस्तों किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा पेश किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है। तो भारत के सबसे बड़े जेट टर्मिनल का जो उद्घाटन है ये दोस्तों केरल राज्य में हुआ है। दोस्तों सबसे बड़े जेट टर्मिनल की अगर हम बात कर ले तो कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 11 दिसंबर 2022 को देश के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का संचालन शुरू किया है और इसका जो उद्घाटन है दोस्तों मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक युवा नीति को किसके द्वारा मंजूरी दी गई है। तो कर्नाटक युवा नीति को दोस्तों कर्नाटक कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। कर्नाटक युवा नीति की अगर हम बात कर ले तो यह एक समर्पित बजटीय परिव्यय के अलावा युवाओं के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार, स्वास्थ्य और खेल कार्यक्रमों में हस्तक्षेप करने का वादा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एथिनोल परियोजना में 179% की वृद्धि की गई है। यह किस राज्य की परियोजना है। तो एथिनोल जो है दोस्तों कर्नाटक राज्य की एक परियोजना है। दोस्तों इस परियोजना की अगर हम बात कर ले तो इस परियोजना का लक्ष्य हासन जिले के सकलेशपुर तालुक में एथिनोल नदी से 24 ट्रिलियन मीटर CFT पानी निकालना है ताकि कोलार, तुमकुरू, रामनगर और बेंगलुरु शहरी जिलों में कुछ हिस्सों की पेयजल मांगों को पूरा किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। तो 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जो है गोल्बिन मोड को चुना गया है। गोल्बिन मोड की अगर हम बात कर ले तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2022 के लिए गोल्बिन मोड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। दुनिया का गोल्बिन मोड एक स्लैंग शब्द है जिसका अर्थ एक प्रकार का व्यवहार है जो अपर्याय रूप से आत्म अनुग्रहकारी या लालची है। आमतौर पर सामाजिक मानदंडों को ये अस्वीकार करता है और यह जो रिपोर्ट है दोस्तों यह एक पब्लिक वोटिंग रिपोर्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अभियान के दौरान बेन बैबलर या सोंगबोर्ड की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में हुई है। तो बेन बैबलर या सोंगबोर्ड की जो नई प्रजाति है ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में इसकी खोज हुई है। दोस्तों इस प्रजाति की अगर हम बात कर ले तो ग्रे बेन बैबलर ज्यादातर म्यांमार में पाए जाते हैं और 1998 में और उसकी पहाड़ पर भारत में पक्षी की केवल एक ही रिपोर्ट गई थी। टीम ने राज्य के लिसु समुदाय के नाम पे उस पक्षी का जो नाम है दोस्तों लिसु ब्रेन बैबलर रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा ग्रेटर टिपरालैंड किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों हाल ही में खबरों में रहा ग्रेटर टिपरालैंड त्रिपुरा राज्य में स्थित है। ग्रेटर टिपरालैंड की बात कर ले अगर हम तो ये क्या है मामला दोस्तों, त्रिपुरा में जनजातीय दल
टिपरा मोथा और आईपीएफटी क्षेत्र में स्वदेशी समुदाय के लिए ग्रेटर टिपरालैंड के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं और पार्टियां पूर्वोत्तर राज्य के स्वदेशी समुदाय के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी एनएमसीजी के अधिकार प्राप्त टास्क फोर्स की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों एनएमसीजी की जो 10वीं बैठक की अध्यक्षता है जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा की गई है। दोस्तों इस बैठक के तहत बैठक के दौरान 75 सहकार गंगा ग्राम को विकसित करने का निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोंगेवाला की लड़ाई में भारत की जीत की 51वीं वर्षगांठ पर भारत ने 5 दिसंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया है? तो दोस्तों भारत के द्वारा 5 दिसंबर 2022 को पराक्रम दिवस मनाया गया है। लोंगेवाला की लड़ाई की अगर हम बात करें दोस्तों तो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लोंगेवाला की लड़ाई सबसे बड़ी और सबसे निर्णायक लड़ाई में से एक थी और जो इतिहास में स्वर्णिम शब्दों में दर्ज भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो दोस्तों भारत की जो रैंकिंग है ये पहले स्थान पे है। दोस्तों इस इंडेक्स की अगर हम बात कर ले तो यह रिपोर्ट पटना स्थित सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस द्वारा जारी की गई है। मालदीव, अफगानिस्तान और सोमालिया जो है दोस्तों इस सूची में अंतिम स्थान पे है, जबकि दोस्तों ब्रिटेन 54 स्थान पे और यूएई 61वें स्थान पे है। सीपीए की बात कर ले दोस्तों यानी ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स की बात कर ले तो अध्यक्ष दोस्तों वर्तमान में इसके दुर्गानंद झा है और सदस्य देश वर्तमान में 110 इसके सदस्य देश है यानी 110 सदस्य देश है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों नाबार्ड का नया अध्यक्ष केवी साजी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों नाबार्ड की अगर हम बात कर ले तो स्थापना दोस्तों 1982 में 100 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी के साथ हुई थी और मुख्यालय दोस्तों इसका मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानवाधिकार दिवस दुनिया भर में हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मानवाधिकार दिवस दुनिया भर में हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 2022 के थीम की बात कर ले दोस्तों तो थीम है 2022 का मानवाधिकार दिवस के लिए डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल 2022 के लिए इसका थीम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड पावर डेवलपर कौन बना है? तो दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड पावर डेवलपर जो है अडानी ग्रुप बना है। अडानी ग्रुप की बात कर ले दोस्तों यानी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की बात कर ले अगर तो स्थापना 2015 में हुई थी और मुख्यालय दोस्तों अहमदाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएस इंडिया नौसेना अभ्यास संगम का 7वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है? तो दोस्तों संगम का जो 7वां संस्करण है ये गोवा में आयोजित किया गया है और दोस्तों इस अभ्यास की अगर हम बात कर ले तो भारतीय नौसेना मार्कोस और अमेरिकी नौसेना सर्स के बीच यह अभ्यास संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडब्ल्यूडीबी के नए प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए प्रबंधक निदेशक जो है मिनेश सी शाह को नियुक्त किया गया है। दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अगर हम बात कर ले तो यह भारत के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के स्वामित्व में है। स्थापना दोस्तों 1965 में यानी 1965 में हुई थी और यह दोस्तों एक संवैधानिक निकाय है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और मुख्यालय दोस्तों इसका आनंद गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गलत सूचना अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो भारत में गलत सूचना अभियान मिशन जो है ये दोस्तों गूगल के द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों इस मिशन की अगर हम बात कर ले तो इस अभियान का उद्देश्य उन भ्रामक समाचार को रोकना है जो हिंसा को भड़काने के लिए जिम्मेदार है। गूगल की बात कर ले दोस्तों तो स्थापना गूगल की 1998 में हुई थी। संस्थापक दोस्तों लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन थे। मुख्यालय दोस्तों कैलिफोर्निया में स्थित है। वहीं दोस्तों सीईओ वर्तमान में सुंदर पिचाई इसके गूगल के सीईओ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष जो है सुष्मिता शुक्ला को नियुक्त किया गया है। न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की अगर हम बात करें तो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क उन 12 क्षेत्रीय रिजर्व बैंक में से एक है जो फेडरल रिजर्व सिस्टम को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
B-21 रेडार परमाणु स्टील्थ बॉम्बर का अनावरण किस देश की वायुसेना ने किया है? तो दोस्तों B-20 रेडार परमाणु स्टील्थ बॉम्बर का जो अनावरण है ये अमेरिकी वायुसेना के द्वारा किया गया है। इस बॉम्बर की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो अगली पीढ़ी की स्टील्थ बॉम्बर को कैलिफोर्निया में हथियार निर्माता नोथ्रोप ग्रुमन द्वारा इसे तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।